और तुम असंवैधानिक भेजोगे जानबूझकर, जो संविधान के अनुसार काम हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सफल हो गया, भाजपा चूक गई गली मोहल्ले में लोगों को बताने में, और ये नैरेटिव उसने फिक्स कर दिया कि इस बेचारे को काम नहीं करने दिए तो बहुत काम कर सकता था। ये नैरेटिव इसलिए बनाना चाहता था जैसे पूरे देश के नेताओं को इसने चोर बताकर ये मुख्यमंत्री बन गया। ये नैरेटिव बनाना चाहता था कि पहले मैं जनता को गुमराह करूं, फिर जो मैं जैसा काम करूं भारतीय जनता पार्टी और अधिकारी मेरे दबाव में आ जाएंगे और जो मैं चाहूंगा करूंगा मैं। लेकिन ये देश कानून से चलता है। केजरीवाल साहब, आप एडिशनल कमिश्नर रहे होंगे इनकम टैक्स में, उससे बड़ा धोखेबाज और झूठा क्या हो सकता है। ये व्यक्ति कभी भी इनकम टैक्स कमिश्नर नहीं रहा और क्या कहता था एक बहुत बड़े चैनल के इंटरव्यू में, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, मैं बहुत पैसे कमा सकता था। ऑन रिकॉर्ड बोला इसने, बच्चों की झूठी कसम खाई, ऑन रिकॉर्ड बोला इसने। जो आदमी पैदाइशी, जिस आदमी का पैदा होने के बाद यूनिवर्सिटी में IIT में दाखिला होने के बाद जो पिता की नौकरी के आधार पर एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोटे के द्वारा IIT में भर्ती हुआ था, कोटे में, कंपटीशन में नहीं हुआ था, जिसके DNA में तभी घुस गया कि मैंने केवल लोगों को गुमराह करना है, मैंने केवल लोगों को गुमराह करके बेवकूफ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रचार नहीं करने दे रही, मैं ईडी के सामने जाना नहीं चाहता। अरे जब गुजरात का चुनाव था, सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब भी यही कहा हम गुजरात में सरकार बना रहे हैं, हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब बात गरीब लोगों के समझ में आनी चाहिए। वो तब आएगी जो हम सब लोग सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी हैं, मनोज तिवारी जी अध्यक्ष, हमारे सांसद जी बैठे हैं, हर्षवर्धन जी हमारे मंत्री जी पूर्व में रहे वो बैठे हुए हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। हम सब लोगों को गली मोहल्ले में योगेंद्र जी के नेतृत्व में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कितना झूठा मक्कार व्यक्ति है। हम जब तक जनता को बताने में सफल नहीं होंगे, बींगे मुख्यमंत्री मीडिया उसको रोज दिखाता है टीवी के ऊपर, वो रोज लोगों के घर में पहुंच जाता है, हमें मीडिया थोड़ी रोजाना दिखाएगा भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो इसीलिए इस दिल्ली को बचाने के लिए, देश को ऐसे भ्रष्टाचारियों के काकस से बचाने के लिए आज CBI ED काम कर रही है। क्या भ्रष्टाचारियों को पकड़ा नहीं जाना चाहिए? आप तो भाजपा के कार्यकर्ता बोल दोगे पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन आम लोगों के बीच में जाकर जब लोगों से कहेंगे, हम 100 लोगों के बीच में खड़े होकर कहेंगे कि क्या आप लोग भ्रष्टाचार से त्रस्त नहीं थे क्या 10 साल पहले? क्या आप लोग नहीं चाहते थे कि नेता भी भ्रष्टाचारीकरण के खिलाफ कार्रवाई हो? लोग कहेंगे हाँ हम चाहते थे। तो आज जो कार्रवाई हो रही है, ED CBI कर रही है, क्या शराब का घोटाला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिए? ये हरिश्चंद्र कहां से हो गया केजरीवाल? लोग भी आपके सामने कहेंगे हाँ भ्रष्टाचारी जाने चाहिए जेल। और जब लोग कहना शुरू कर देंगे तो एक केजरीवाल का विक्टिम कार्ड खेलना बंद हो जाएगा। भाइयों, ये चाहता था मैं ना जाऊं, ED मेरे साथ जबरदस्ती करे, जबरदस्ती करके मुझे घर पे लेकर आए और फिर मैं लंबी टांग फैलाकर लेट जाऊं। मेरे और विलाप करेंगे मेरे रफूगर जितने भी हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। ऐसे 400 लोग हैं जो 1-1 लाख की तनख्वाह पा रहे थे फोकट की, दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर की। ऐसे रफूगर विलाप करेंगे। गरीब आदमी सोचेगा देखो बेचारे को तंग कर रहे हैं, देखो बेचारे को जेल ले जा रहे हैं कि जीत जाता है। लोग ये कहना शुरू कर देंगे। वो इसलिए आज ED के दफ्तर में नहीं गया है, सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए। उसके लिए हम सब लोगों को जाना पड़ेगा। हम जाएंगे तो मीडिया के बंधु भी बताएंगे और दिखाएंगे कि आज वहां पर 200 लोगों ने कहा भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए किसी गली मोहल्ले के अंदर। इसलिए मैं पुनः भाई योगेंद्र जी जो हमारे मंच का संचालन कर रहे महामंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश को इस बात के लिए बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।